सममित संबंध में था कि जो संबंध x का y के साथ हो, यदि वही संबंध y का x के साथ है तो दिया गया संबंध कौन सा था? सममित। स्वतुल्य संबंध में क्या है कि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध स्वतुल्य कहलाता है। अर्थात जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध x का xy के साथ हो जाए तो कैसा हो गया? स्वतुल्य। फिर सुनो, सममित में था जो संबंध x का y के साथ हो वही y का काय के साथ हो जाए? x के हो जाए। स्वतुल्य में क्या है कि जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध x का x के साथ हो जाए और y का y के साथ हो जाए तो संबंध कैसा होता है? स्वतुल्य। परिभाषा भी लिखी है, समुच्चय ए पर संबंध इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। स्वयं से मतलब स्वयं का स्वयं से संबंध हो तो स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अर्थात x यहाँ पे लिखना है x आर x बिलोंग टू ए। x आर x का मतलब x का x के साथ संबंध। ठीक है, तो परिभाषा आपकी बनी, जो संबंध x का y के साथ हो यदि वही संबंध x का x के साथ और y का y के साथ हो जाए तब दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब इस पर हम कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न है, धन पूर्णांकों में a प्लस के b बराबर 9 पूछ रहे हैं, बताइए दिया गया संबंध स्वतुल्य है अथवा नहीं। अब स्वतुल्य संबंध की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन पे जाएंगे। स्वतुल्य संबंध की डेफिनेशन होती है x x। ठीक है, कैसे पहचानोगे? हमने अभी बताया था कि जो संबंध x का y के साथ हो वही संबंध यदि x का x के साथ हो जाए तो दिया गया संबंध स्वतुल्य कहलाता है। क्लियर है? जैसे कि अगर आपने दिया है a प्लस b बराबर 9, कितना दिया है? दिया है a प्लस b बराबर 9। समझने वाली बात है, आप कैसे पहचानोगे? यदि इस प्रश्न में a प्लस a बराबर 9 हो जाए और b प्लस b बराबर क्या हो जाए, अगर ये कंडीशन वेरीफाई कर गई तो दिया गया संबंध कैसा होगा? स्वतुल्य होगा। अब एक बात समझनी है, यहाँ क्या लिखा हुआ है? धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट। ऋण पूर्णांक होते हैं -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। क्लियर है? इसका एक मतलब हो गया, यदि हम किसी भी तरीके से a प्लस बी बराबर 9 को हल करेंगे तो a का मान भी पूर्ण और b का मान भी पूर्ण आएगा, पॉइंटों में नहीं आएंगे, दशमलव में कोई मान नहीं, क्योंकि इन्होंने पहले कौन से पूर्णांक हैं? धन पूर्णांक हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया a की वैल्यू 4 आई, धन पूर्णांक है, तो जाहिर सी बात है b की वैल्यू कितनी आएगी? 5 आएगी। अब वेरीफाई करो, अगर a की वैल्यू 4 है तो क्या a प्लस a बराबर b हो सकते हैं? 4 प्लस 4 बराबर 8, नहीं हो पा रहे। b की वैल्यू 5 है तो क्या 5 प्लस 5 बराबर 9 हो सकते हैं? नहीं हो पा रहे। थोड़ी देर के लिए मान के चलो, मान लो a बराबर 7 आया और b बराबर 2 आया, आएंगे तो ऐसे ही क्योंकि धन पूर्णांक है। अगर हम a का मान रखते हैं तो a प्लस a मतलब कि 7 प्लस 7 बराबर 14 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ 7 प्लस 7 बराबर हमें कितना प्रूव करना है? 9। इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। मान लीजिए किसी ने बोला कि a बराबर हमने 0 ले लिया और b बराबर 9 ले लिया, तो 0 प्लस 0 बराबर 0 और 9 प्लस 9 बराबर 18। इसका मतलब धन पूर्णांकों के लिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। क्या? स्वतुल्य नहीं। अब एक छोटी सी बात और बता दें कि 0 को कभी कभी हम धन पूर्णांकों में काउंट करते हैं, कभी काउंट न्यूट्रल मान के भी चलते हैं। 0 न्यूट्रल हो गया, इधर पॉजिटिव साइड धन पूर्णांक हो गए और निगेटिव साइड ऋण पूर्णांक। अगर हम ये उदाहरण देना चाहें तो दे सकते हैं, अगर ये उदाहरण न देना चाहें तो हम नहीं भी दे सकते हैं। 0 को हमने क्या न्यूट्रल मान लिया, 0 बीच की पोजीशन। क्लियर है? तो धन पूर्णांक +1 से डॉट 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 और ऋण पूर्णांक -1 से डॉट डॉट। 0 को शामिल करेंगे भी और नहीं भी करेंगे। क्लियर हो गया? तो पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल स्वतुल्य नहीं है। क्लियर है? अब हम अगले पे देखते हैं। अगला है कि पूर्णांकों के लिए संबंध का घन है। क्या है? का घन है। अब ये कैसे पहचानेंगे? फिर सुनिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, एक्स आर एक्स। यही तो डेफिनेशन है। आर की जगह जो संबंध लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? एक्स का घन कितना है?
अब किनके लिए? पूरा इन्हें निकाल धन का ग्रेड पूर्णांक में तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सभी कर लिए। ठीक है, तो अब ऐसे तो पता नहीं चल रहा कि x का घन x होता है कि एग्जाम्पल लीजिए। तो एग्जाम्पल कैसे लेंगे समझना। एक का घन कितना होता है? वेरीफाई हो गया, स्वयं का स्वयं से सम हो गया। एक का घन कितना हुआ? एक। लेकिन बता बेटा, दो का घन कितना होता है? जबकि दो का दो हो जाता तो संबंध स्वतुल्य हो जाता। एक ही कंडीशन वेरीफाई करी, बाकी सभी करनी चाहिए। मान लो तुमने ले लिया तीन का घन, तो तीन का घन क्या होना चाहिए? 27। लेकिन स्वतुल्य की परिभाषा के अनुसार एक का घन कितना होना चाहिए? एक। दो का घन कितना होना चाहिए? दो। तीन का घन कितना होना चाहिए? अगर ये कंडीशन वेरीफाई कर जाती तो दिया गया संबंध स्वतुल्य होता। लेकिन ये वाली कंडीशन तो वेरीफाई करेंगे नहीं, क्योंकि दो का घन कितना होता है? 8। तीन का घन कितना होता है? 27। इसका मतलब ये संबंध दिया गया है, दिया गया संबंध क्या? स्वतुल्य नहीं। अगला देखिए, अगला है समतल में स्थित समान सरल रेखाओं में समांतर संबंध। कौन सा संबंध? समांतर कैसे? मैं डेफिनेशन के अनुसार क्या लिखना है? एक्स आर एक्स। ठीक है, इसका मतलब एक्स समांतर कैसे पहचानोगे? ये हमने एक लाइन कर ली, इस रेखा को क्या नाम दे दिया? एक्स। क्या कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होगी? होगी। स्वयं के समरूप भी होगी, स्वयं के समांतर। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है तो एक्स समांतर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? दिया गया संबंध कौन सा है? स्वतुल्य। क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर भी होती है, कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप भी होता है। समझ गए? तो समतल में स्थित समांतर रेखाओं का संबंध कौन सा हो गया? हो गया। ये सममित भी हो सकता है, अगर एक्स समांतर वाई के है तो वाई समांतर एक्स के भी होगी। अब कौन सा है वो? समरूप। तो समरूप का मतलब एक्स आर एक्स। एक्स क्या लिखेंगे? समरूप एक्स। मान लो कोई त्रिभुज एबीसी है, तो एबीसी स्वयं के समरूप तो होगी, स्वयं की आकृति स्वयं जैसी तो होती है, या स्वयं का जो फेस है वो स्वयं जैसा ही होता है। तो दिया गया संबंध क्या है? दिया गया संबंध स्वतुल्य। आया समझ में? कोई समस्या तो नहीं? अगला, अब बहुत सही से समझना है। समझ, धन पूर्णांकों में एक्स और वाई पारस्परिक क्या है? अभाज्य। एक्स और वाई पारस्परिक अभाज्य का मतलब एक्स अभाज्य वाई, मतलब एक्स से वाई नहीं कट पाएगा और वाई से एक्स नहीं कट पाएगा। अब हमें स्वतुल्य की परिभाषा में क्या होना चाहिए? स्वतुल्य की परिभाषा के अनुसार एक्स अभाज्य किससे होना चाहिए? और वाई अभाज्य किससे होना चाहिए? क्या ऐसा पॉसिबल है? एक्स एक्स से कट जाएगा, या चार चार से तो कट ही जाता है, वाई वाई से भी कट जाएगा। इसका मतलब हमारी कंडीशन ये भी वाली गलत है और कंडीशन ये वाली भी कैसी है? गलत है। अगर ये गलत है तो संबंध क्या हो गया? स्वतुल्य नहीं। आया समझ में? चलिए आगे तो आगे बढ़े। देखो ये नए प्रकार का सवाल, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3 द्वारा प्रदत्त संबंध क्या है? स्वतुल्य है। सबसे पहले यहां हमें देखना है, आप पेयर में लिखे हुए जोड़ों में लिखा हुआ है। तो कितने एलिमेंट दिए गए हैं समुच्चय में? कुल कितने दिए? 3। एक का नाम 1 2 और 3। अब तुम्हें क्या करना है? ये किससे बिलोंग कर रहे हैं? जब एलिमेंट क्या में लिखे हुए हैं? पेयर में, जोड़ों में लिखे हुए हैं, तो हमें बस ये प्रूव करना है 1,1 एक्स 1 का 1 के साथ। अगला कौन सा है? 2,2। अगला कौन सा है? अब हमें खोजने हैं क्या 1,1 आर में है? क्या 2,2 है? क्या 3,3 आर में है? दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा। मान लीजिए इसमें 1 2 3 और 4 और दिया जाता है, क्या दिया जाता है? फिर हम खोजते क्या 4,4 आर में है? नहीं, तो संबंध स्वतुल्य नहीं हो। लेकिन यहाँ पे एलिमेंट उतने ही दिए थे, कितने दिए थे? 1,1 सॉरी 1 2 और 3। तो 1,1 आर में है,
2,2 भी आर में है और 3,3 भी आर में है। अतः दिया गया संबंध कौन सा संबंध होगा? दिया गया संबंध स्वतुल्य संबंध होगा। इतना समझ में आ गया? कोई समस्या तो नहीं? स्वतुल्य में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बचा आपका कौन सा संबंध?